अब इसको उतारेंगे, बड़ी आसानी से ये उतर जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए, ये चेक करें, ना ही शीट टूटी है, ना ही इसमें कोई मसला बना है। और ये देखिए, चेक करें, मेरे दोनों हाथ जो है इसके अंदर से नज़र आ रहे हैं आपको। ये बिल्कुल नहीं टूट रही, जैसे मर्जी इनको आप मोड़ लें, जिधर को मर्जी मोड़ लें। ये देखिए, ये देखिए, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचर विलेज फूड। आज मैं आपके लिए समोसे और रोल की शीट्स की एक बहुत सिंपल सी रेसिपी लेके आया हूँ। तवे की बजाय हम ये शीट्स पतीले पे बनाएंगे, जिसकी वजह से शीट्स ज़ाया भी नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी, लचकदार बनेंगी और टूटेंगी भी नहीं। एक दफ़ा इस तरीके से अगर आप शीट्स को बना लेंगे, पूरा महीना आप उसको स्टोर करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आएँ शीट्स की ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। शीट्स बनाने के लिए 400 ग्राम मैदा लेंगे और इसको अच्छी तरह छान के फिर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ज़्यादा शीट्स बनानी हो तो आप मैदे की मिकदार जो है वो बढ़ा सकते हैं। इससे भी तकरीबन 8 से 10 शीट्स बन जाएंगी, जिनसे काफ़ी सारे समोसे और रोल बना सकते हैं। नमक लेंगे हम इसमें 1 चम्मच। अमूमन जो समोसे रोल बनाते हैं उनकी शीट्स में कम नमक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इससे ये शीट्स जो है लचकदार बनेंगी और टूटेंगी नहीं। तो अच्छी तरह हमने नमक और मैदे को मिक्स कर लेना है। हम बगैर आयल के बनाएंगे शीट्स को। आयल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे आयल इस्तेमाल नहीं करूँगा। इससे भी बड़ी अच्छी शीट्स बनती हैं बगैर आयल के। पानी इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ इसको मिक्स भी कर लेंगे हाथ की मदद से। डो हमने जो बनानी है समोसे की, वो ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी डो तैयार करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह गूंद लेना है। डो को 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है, और ये देखिए, बिल्कुल हमारी डो जो है वो ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि ये खुश्क ना हो, और इसको कवर करके कम से कम 15 मिनट रेस्ट देंगे। डो को 15 मिनट रेस्ट देने के बाद एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह गूंदना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। जितनी अच्छी तरह हम डो को गूंदेंगे उतनी ही अच्छी हमारी शीट्स तैयार होंगी। थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा स्प्रेड कर लेंगे। डो हमारी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। ये देखिए, ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है, बड़ी परफेक्ट डो तैयार हुई है। इसका एक पेड़ा बना के इसके अब 2 हिस्से कर लेंगे। इसको कवर करके रख देंगे ताकि खुश्क ना हो। इसका रोल बनाएंगे, इसके कर लेंगे 4 हिस्से, 4 पेड़े इसके हमने बना लेने हैं। पेड़े 4 हमने बना लिए हैं। अब थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है वो यहाँ पे हम स्प्रेड करेंगे। उसके बाद अब इसकी रोटी बेलेंगे। तो रोटी का साइज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलनी। छोटी, एक प्लेट का जो साइज़ होता है उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। इस साइज़ की रोटी हमने बेलनी है। तो चारों रोटियां जो है हम इस साइज़ की बेल लेंगे। 8 रोटियां जो है वो मैंने बना ली हैं, जो हमने डो बनाई थी। ये देखिए, और सारी रोटियां जो हैं सारी सेम साइज़ की हैं, इस तरह की होनी चाहिए और इतना साइज़ होना चाहिए सबका। यहाँ से एक रोटी यहाँ पे रखेंगे। अब इसके ऊपर घी ले लेना है और उसको गर्म करके पिघला के मेल्ट करके ये इसके ऊपर लगाना है, तकरीबन 1 चम्मच। आयल इस्तेमाल नहीं करना। आयल से जो शीट्स होती हैं वो परफेक्ट नहीं बनती। घी से बहुत ही अच्छी शीट्स बनेंगी, लचकदार भी होंगी, ख़राब नहीं होंगी, और लंबे अरसे तक आप इनको महफूज भी कर सकते हैं। तो ऑयल लगा लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर मैदे को छानना है ऐसे। तो ये देखिए, इतना मैदा इसके ऊपर लगा लेना है। अब इसके ऊपर रखनी है दूसरी रोटी, इसको ऑयल लगाना है, घी इसको लगा लेना है ऐसे। जैसे पहली रोटी को लगाया था उसी तरह इसको लगा के 1 चम्मच के करीब
अच्छी तरह इसको लगाने के बाद घी इसके ऊपर भी मैदे को छाननी की मदद से ऐसे छिड़क लेना है। उसके बाद तीसरी रोटी, तो हम टोटल 4 रोटियां जो है उनको इस तरह करेंगे। बाकी सारी शीटें जो हैं उनके साथ भी हम यही इसी तरह आए घी लगा के उनको भी ऐसे ही बना लेंगे। नीचे थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करेंगे। ये देखें 4 रोटियां, और ये देख लें इनकी थिकनेस कितनी है। ये चारों इसके ऊपर रख लिए। अब इन चारों रोटियों को इकट्ठा हमने बेलना है। बेलने से पहले थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करके इसकी एक बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। और जब इसको बेलना है तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपने बेलना है, आराम आराम से। तो ये देखें नहीं, हमारी जो शीट्स के लिए रोटी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये 4 हमारी रोटियां थी, तो ये देखें साइड से। अब हम पतीला जो है उसको गर्म करेंगे और उसके ऊपर ये रोटियां पकाएंगे। पतीला चूल्हे के ऊपर रख लिया है और इसके नीचे जो फ्लेम है वो फुल कर दी है और इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। तो ये इस वक्त बिल्कुल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। और अब इसके ऊपर हमने जो ये रोटी बनाई है ये वाली, ये इसके ऊपर डाल देंगे। 1 मिनट हमने इसको, तकरीबन 1 मिनट लगेगा, इसको तेज़ आग के ऊपर हम बनाएंगे। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट यहाँ से होगी तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो रोटी है वो बिल्कुल तकरीबन तैयार है। फिर हम इसकी साइड बदल देंगे। ये इस वक्त ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है। अब इसकी साइड हमने बदल देनी है और फ्लेम जो है उसको साथ ही लो भी कर देना है। ये देखिए बेहतरीन जो है ये तैयार हो चुकी है इस टाइम। अब इसको उतारेंगे, बड़ी आसानी से ये उतर जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। ये देखिए, ये चेक करें, ना ही शीट टूटी है, ना ही इसमें कोई मसला बना है। और ये देखिए, चेक करें, इसके अंदर से आपको हाथ नज़र आएगा। फ्लेम को अब बंद कर देंगे, ये चेक करें, और बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए हमारी सॉफ्ट शीट जो है समोसे के लिए और रोल के लिए बिल्कुल तैयार हुई है। ये चेक करें, ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल टूटी नहीं है, बिल्कुल सही बनी हुई है। देखिए कितनी आसानी से शीट्स जो हैं वो हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई हैं। शीट्स देखें, ये मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे दोनों हाथ जो है इसके अंदर से नज़र आ रहे हैं आपको। इतनी ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं, इतनी पतली हैं, कागज़ से भी ज़्यादा पतली हैं और लचकदार हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल नहीं टूट रही, जैसे मर्ज़ी इनको आप मोड़ लें, जिधर को मर्ज़ी मोड़ लें। ये देखिए, चेक करें, ये ले। और इसी तरह आप इनको खोल भी सकते हैं, बिल्कुल जैसे रबड़ नहीं होती वैसे है। ये देखिए शीट्स देखें जी, हमने ये सिर्फ 400 ग्राम मैदा लिया था और उससे कितनी सारी हमारी शीट्स तैयार हो चुकी हैं। सारी शीट्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपने स्टोर कैसे करना है। आप इनको 1 महीने के लिए महफूज कर सकते हैं। इस तरह का आपने एक प्लास्टिक बैग ले लेना है। ये आम आपको बाज़ार से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। इसके ऊपर जिप लगी होती है यहाँ पे। इस जिप को यहाँ से खोलें ऐसे, और मैं एक शीट आपको इसके अंदर रखने का तरीका बताता हूँ। ये शीट लें, इसको ऐसे रोल करें, इसकी तय लगा लें, 2-3 तय लगा लें ऐसे। ये देखिए, लगा के इसको आप ऐसे इसके अंदर रख लें। ये लें जी, ये शीट जो है ये अब आप पूरा 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर और शीट रखनी हो, थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा लगाएं, ऊपर दूसरी रखें, फिर ऊपर मैदा लगाएं, तीसरी, ऐसे करके आप कई सारी शीट्स जो है एक ही बैग के अंदर, इस तरह जो प्लास्टिक का बैग है इसके अंदर महफूज कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े इसको ऐसे निकालें और खोल लें। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आप इनको महफूज कर सकते हैं। अब इसमें से हमने अगर बनाने हो समोसे या रोल तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे शीट की, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक शीट ले लें। सबसे पहले हमने इसमें से समोसे की पट्टी निकालनी है। तो समोसा जितने साइज़ का रखना हो, छोटा रखना है छोटी पट्टी बना लें, बड़ा रखना हो बड़ी। तो इसमें से आसानी से 4 समोसों की पट्टियाँ निकल सकती हैं। तो साइड से यहाँ से इसको अलग कर लें, कैंची की मदद से काट लें, छुरी की मदद से। ये देखें बड़ी आसानी के साथ आप इसको काट सकते हैं। ये जो आपका पीस बचा हुआ ये ज़ाया नहीं होगा।
इसके छोटे छोटे पीस करके इसको फ्राई करके आप दही बल्लों के अंदर पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बन रही है समोसे की पट्टी। कैंची से काट लेंगे तो आसानी से ये कटिंग हो जाती है इसकी। तो ये देखें जी, ये होगी हमारी समोसे की पट्टी और ये होगी हमारे रोल। इससे दो बड़े अच्छे और बड़े साइज़ के रोल जो हैं वो दो बन सकते हैं। ये देखिए ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। ये लो, अब इसमें आपको मैं फिलिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम रोल बनाएंगे। ये रोल की कटिंग करके मैंने रख ली है। ये मेरे पास है फिलिंग जो हमने तैयार की है आलू और मटर से। यहाँ पे फिलिंग रखेंगे रोल के लिए। जितनी फिलिंग आप रखना चाहते हैं आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको आपने ऐसे रोल करना है। साइडें जो है इनको ऐसे टर्न कर लेना है अंदर को। ये देखिए, इसके बाद फिर इसको रोल करें यहाँ से ऐसे। उसके बाद यहाँ पे ये हमने मैदे की लई बना ली है। थोड़ा सा मैदा लेके उसमें पानी डाल के और ये बाइंडिंग का काम करेगी। यहाँ पे लई लगाएं। उसके बाद इसको फिर ऐसे रोल कर दें। ये लें जी, ये हमारा रोल जो है परफेक्ट रोल तैयार हो गया है। अगर इस रोल को भी महफूज करना हो आपने तो वो भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई करके हल्का सा आप 2-4 दिन के लिए महफूज कर सकते हैं। दोबारा निकाल के इसको फ्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही क्रंची रोल बनेंगे और बड़ी आसानी से ये देखिए रोल हमारा जो है वो तैयार है। बाज़ार से बहुत ही बेहतर ये रोल आप घर में बना सकते हैं। अब समोसे की जो हमने पट्टी ये निकाली थी इससे हम समोसा बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको उतार लेंगे साइडों से ताकि साइडें जो है इसकी सीधी हो जाए। तो ये पापड़ी के तौर पे काम आएंगे जो पीसेस हम इसमें से अलग कर रहे हैं। पट्टी को यहाँ पे रखें जो समोसे की है, इसकी फिलिंग करें यहाँ पे। फिलिंग आप आलू के बना सकते हैं, कीमे के आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ से इसको आपने ऐसे टर्न करना है। उसके बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे। ये देखिए परफेक्ट हमारा जो है वो समोसा बन चुका है। इसके बाद इसको हमने यहाँ से ऐसे टर्न करना है। ये ले, यहाँ लई लगा लेनी है। लई लगा के इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। ये लें जी, चेक करें। बहुत ही आसानी से आप घर में बहुत ही वीआईपी किस्म के इन पट्टियों से या इन शीट से समोसे भी बना सकते हैं और रोल भी बना सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आने वाला है। इस तरह की शीट्स बना के आप एक ही दफ़ा रख लें, इनको महफूज कर लें। उसके बाद पूरा रमज़ान आप बड़ी आसानी के साथ रोल और समोसे बना के इन शीट से आसानी से खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको शीट्स की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने शेयर करना है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।